बाजार में गिरावट जो है वो लगातार गहराती हुई नजर आ रही है। निफ्टी 18,400 के नीचे भी गिरता हुआ नजर आ चुका है। बिकवाली का दबाव आज थ्रू आउट सेशन हमने देखा, वन साइड हमने देखा एक वॉलेटाइल सिचुएशन सुबह से ही नजर आई। उसके बाद बाजार में कोई भी गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने की कोशिश अगर करें तो वहां पर भी कोई कह सकते डेवलपमेंट नहीं देखा, क्योंकि हर गिरावट पे गिरावट और ज्यादा गहराती गई और बाजार क्लोज होने से ठीक पहले भी आप देख रहे हैं 18,400 के भी नीचे इस वक्त निफ्टी 18,394-95 के स्तरों पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही नजर आई। 43,411 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में इस वक्त कामकाज करीब 641 अंकों की बिकवाली यहां पर भी नजर आ रही है। सेंसेक्स 1000 अंकों की गिरावट झेलते हुए ऑलमोस्ट 940 पॉइंट्स डाउन ट्रेंड के साथ 61,741 के स्तर पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एडवांसेस जो हैं अगर बीएसई के देखें 1472 एडवांसेस के सामने डिक्लाइंस 2285 के नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली मार्केट की ब्रेथ जो है उन्हें वीकली एक्सपायरी डे हम जैसे कि हमने एंटिसिपेट किया था वैसे ही कमजोरी के साथ इस वक्त हावी होती हुई दिख रही है। अक्रॉस द बोर्ड इक्विटी मार्केट्स की अगर बात करें, सेक्टर स्पेसिफिक चार्ट की बात करें, आज एक भी सेक्टर नहीं था, एक भी पॉकेट नहीं था जो कोई बाजार को ठीक तरह से संभाल पाया। आज सुबह जब हमने ट्रेंड देखा, ऑफ कोर्स नजर आया था कि कुछ हद तक रियल एस्टेट पैक है, मीडिया काउंटर्स हैं और बैंकिंग स्पेस हैं जो कि बाजार को संभालने का काम करेंगे। लेकिन बाजार खुलने के साथ ही एक सिचुएशन ऐसी आई, सेकेंड हाफ तक सारे के सारे सेक्टर्स, सारे के सारे पॉकेट्स जो हैं वो भारी बिकवाली झेलते गए और वो गिरावट जो है वो और ज्यादा गहराती गई। इस वक्त की सिचुएशन भी अगर आप देखेंगे, हर सेक्टर हर पॉकेट में गिरावट ज्यादा हावी होती है और सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव आईटी सेक्टर से। निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखें, करीब 1.5% तक की गिरावट, 300 अंकों की बिकवाली के साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स इनफैक्ट 2.5% की बिकवाली, 400 अंकों की गिरावट निफ्टी एफएमसीजी प्लेस में। एफएमसीजी काउंटर्स लगातार 2 सेशन से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और आज भी गिरावट में ही इनका नाम रहा। फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग प्लेस जो कि बाजार को संभाल रहे थे, आज वहां से भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं नजर आए। करीब 300 अंकों की गिरावट फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में नजर आएगी। पीएसयू बैंक स्पेस भी टूटे, वहीं प्राइवेट बैंक स्पेस अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो पीएसयू के मुकाबले निजी बैंक क्षेत्रों में गिरावट जो है वो और ज्यादा गहराती गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में करीब 100 अंकों की बिकवाली का दबाव नजर आया और इसके ठीक पीछे मेटल, फार्मा जैसे काउंटर्स भी रहे। तो हर तरफ से कमजोरी हावी रही। एडवांसेस आप देख रहे हैं 644, जिसके सामने डिक्लाइन 1398। तो एडवांसेस का एडवांस डिक्लाइन रेशियोज अगर देखेंगे, डिक्लाइंस का पलड़ा आज भारी। मार्केट का हीट मैप आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो इस वक्त बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को अगर देख लें, 3 से 4 ही स्टॉक्स हैं आज हीट मैप पर जहां पर हरे निशान के साथ ट्रेड रहा और इस सूची में ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ, सन फार्मा जैसे काउंटर्स शामिल हैं। इन स्टॉक्स में हमने हल्की सी ही सही लेकिन तेजी जरूर देखी। इनफैक्ट ब्रिटानिया और हीरो मोटोकॉर्प काउंटर में आधे से 1% की तेजी, इसके अलावा ना बराबर ही तेजी एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ और सन फार्मा, लेकिन ग्रीन पैटर्न जरूर नजर आया। बिकवाली का दबाव या कह सकते हैं भारी बिकवाली का दबाव कई सारे काउंटर्स में आज देखने को मिला और न्यूज फ्लोज अगर देखें दिसंबर के शुरुआत से ही हम कह सकते हैं कि एक बार ट्रिगर्स जो है कम आना शुरू होते हैं और उसके बाद दिसंबर, मिड दिसंबर तक सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ठंडी पड़ती दिखी और आज ऐसा ही कुछ होता दिखा। बहरहाल ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो थे वो कमजोर थे और उसके ठीक बाद उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ दिखा। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी, आइशर मोटर्स, आईटीसी जैसे काउंटर्स जो कि बिकवाली झेलते हुए आज रेड पैटर्न में ही क्लोज हुए। लाल निशान के साथ ग्रासिम में भी बिकवाली का दबाव नजर आया और कई सारे काउंटर्स जैसे कि टेक महिंद्रा, टाइटन, इन्फोसिस, इन स्टॉक्स में भी बिकवाली के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए देखने को मिले। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें इस वक्त मार्केट्स में, एफएमसीजी प्लेस में इस वक्त ब्रिटानिया ने मार्केट को संभालने का काम किया, कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन जो बिकवाली थी उसके सामने कुछ नहीं रहा, क्योंकि इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स, एचडीएफसी, ट्विंस, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे हैवी वेट्स जो हैं जो कि अमूमन बाजार को संभालते हैं, आज बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो लाल निशान के साथ इनफैक्ट इन्फोसिस में 3% की गिरावट, एचडीएफसी बैंक में 2% की बिकवाली और साथ ही रिलायंस के काउंटर में भी हमने 1.5 से 2% तक की गिरावट देखी। फाइनल क्लोजिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 18,395 यानी कि 18,400 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग करीब 265 अंकों की बिकवाली के साथ इस वक्त निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की गिरावट निफ्टी के मुकाबले ज्यादा बढ़ी, 43,390 के लेवल्स पर 650 अंकों की बिकवाली। वहीं सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 878 अंकों की गिरावट के साथ 61,799 के
स्तरों पर इस वक्त क्लोजिंग। तो वीकली एक्सपायरी कह सकते हैं कि आज की जो है वो काफी वॉलेटाइल रही, बिकवाली का दबाव रहा और सेकेंड हाफ के बाद बिकवाली और ज्यादा गहराती रही। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को इस वक्त हम यहीं समेट रहे हैं। नागराज आपका, प्रभात आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के सेशन में अपनी ट्रेडिंग पिक्स और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी